Hello students, this is the second part of chapter 7 China Silk. In the previous video, you came to know that how silk is made and how the queen was spending her time in the palace. You also came to know that how that poor girl got married to the king and how she discovered silk. Now we will read and understand the next part of the chapter. Open page number 61. Look at the second paragraph. The manufacture of silk spread throughout China. It was the cloth that only royalty could wear and was much in demand in lands as far away as Rome. The route through which silk was traded between China and Europe through Asia was called the Silk Route. Manufacture means निर्माण करना, बनाना. जैसे कुकून से रेशम का निर्माण किया जाता है और रेशम के धागों से रेशम के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं. The manufacture of silk spread throughout China. रेशम का निर्माण पूरे चीन में फैल गया. It was the cloth that only royalty could wear and was much in demand in lands as far away as Rome. यह वह कपड़ा था जो केवल रॉयल्टी यानी कि राजा के ख़ानदान के लोग, ठीक है, राजा के ख़ानदान के लोगों को हम शाही ख़ानदान बोलते हैं, शाही लोग बोलते हैं. तो राजा के ख़ानदान में कौन कौन होता है? राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी और बाकी जो भी उनके फैमिली होती है, तो उन्हें हम शाही बोलते हैं या इंग्लिश में उसे रॉयल्टी बोलते हैं. रेशम के कपड़ों का प्रयोग करने का अधिकार केवल शाही खानदान के लोगों को था. मतलब केवल राजा के परिवार को ही रेशम के कपड़ों का प्रयोग करने का अधिकार था. बाकी किसी भी जनता को, वहाँ के लोगों को, आम लोगों को रेशम के कपड़ों को पहनने का राइट नहीं था, उन्हें यह अधिकार नहीं था. केवल शाही परिवार ही रेशम के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे और रोम के रूप में दूसरे देशों में रेशम की बहुत मांग थी, बहुत डिमांड थी. रेशम का कपड़ा मुलायम, चमकदार होता है, तो जब हम उसे पहनते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, हमें अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है. तो इसी क्वालिटी की वजह से रेशम की मांग चीन के बाहर भी हो रही थी. The route through which silk was traded between China and Europe through Asia was called the Silk Route. जिस मार्ग से एशिया के माध्यम से चीन और यूरोप में रेशम का व्यापार किया जाता था, उसे सिल्क रूट या सिल्क मार्ग कहा जाता था और उस रोड को द सिल्क रोड कहा गया. Route means a way or course taken in getting from a start point to a destination. आपको इस मैप में रेड लाइन दिखाई दे रही है? कहाँ कहाँ तक गई है? कौन कौन से कंट्रीज तक? देखिए, चाइना से लेकर यूरोप तक. इसी मार्ग को, इसी रास्ते को हम द सिल्क रोड कहते हैं. पहले सिल्क को बाकी देशों में बेचने के लिए कैमल या अन्य जानवरों का प्रयोग करते थे, लेकिन अब वहाँ पर ट्रेन की लाइनें बिछा दी गई हैं, ठीक है, तो वहाँ अब ट्रेन के रास्ते से भी लोग जाते हैं. ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार. वस्तुओं या चीज़ों को बहुत बड़ी मात्रा में बेचना और खरीदना, इसे हम व्यापार कहते हैं. और जो व्यक्ति यह कार्य करता है, यह काम करता है, उसे व्यापारी कहते हैं.
चीन के व्यापारी क्या करते थे कि सिल्क को बड़ी मात्रा में खरीदते थे और उस सिल्क के कपड़ों को बाकी देशों में बेचते थे। Now that the Chinese had learned how to make silk cloth, they did not want to share this knowledge with anyone in the world. अब जब चीनी रेशम के कपड़े बनाना सीख गए थे तो वे इस ज्ञान को दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। वे सिल्क के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते थे कि यह कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज़ कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस हैं। हिंदी भाषा में चाइना को चीन कहते हैं और वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को चीनी कहते हैं। Generations of Chinese royalty was sworn never to reveal the secret to anyone. चीनी राजघराने की पीढ़ियों को शपथ दिलाई गई थी कि वे कभी भी किसी को सिल्क उत्पादन का रहस्य न बताएं। When princes got married and went away to far off lands, they were not allowed to tell anyone in their new home how silk was made. जब राजकुमारियां शादी करके दूर दूर अलग अलग देशों में चली जाती थीं तो उन्हें अपने नए घर में किसी को भी रेशम कैसे बनाया जाता है यह बात बताने की परमिशन नहीं थी। Many years later, when a clever princess was leaving her house after her wedding, as per the custom, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help her make silk. अब बात यह है कि बाकी देशों में सिल्क कैसे बनाया जाता है, यह बात पता कैसे चली, उन्हें कैसे पता चला। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। वह है कई साल बाद जब एक चतुर राजकुमारी अपनी शादी के बाद अपने घर से जा रही थी तो कस्टम के अनुसार यानी कि नियम के अनुसार उसके बैग को ध्यान से तलाशा गया था, चेक किया गया था कि वह कुछ भी ऐसा ना ले जाने पाए जिससे कि वह रेशम बना सके, जो उसे रेशम बनाने में मदद करेगी। This princess had been weaving silk from a young age and wanted to continue to do so wherever she went. यह राजकुमारी कम उम्र से रेशम बुन रही थी, रेशम के कपड़े बना रही थी और वह जहाँ भी शादी करके जाती वहाँ अपने इस कार्य को कंटिन्यू करना चाहती थी, इसको जारी रखना चाहती थी। तो राजकुमारी के दिमाग में एक प्लान आया, एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपनी बहुत सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाई। हेयर डो मीन्स बाल बनाने का तरीका, लाइक दिस। उस राजकुमारी ने भी अपनी हेयर स्टाइल बनाई और उसी में कुकून छुपा दिए थे। नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहाँ भी चेक करें, वहाँ भी देखें। When she went to her husband's house, she took out the cocoons from her hair and started gathering silk thread. In this way, as the legend goes, the knowledge of how to make silk left China. राजकुमारी जब अपने पति के घर गई, उसने अपने बालों में से कुकून्स को निकाला और उनसे सिल्क के धागे इकट्ठा करने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से सिल्क बनाने का ज्ञान, सिल्क बनाने की नॉलेज चीन से बाहर के देशों में फैली। I hope you have understood the story. This story is based on a Chinese folk tale.
Reading is very important for you all. So once again, open your book and read the story by yourself. Thank you.